हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ जिससे इकोनॉमिक्स समझना बहुत इजी हो जाएगा। सोचो, अगर मैं कहूँ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है, ये एक बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट को यूथ के लिए ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल अलग बात है। मेरी जो पहली स्टेटमेंट है वो फैक्ट है, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट है वो मेरा ओपिनियन है। और यही है इकोनॉमिक्स का सबसे फंडामेंटल डिवीजन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आज के 10 मिनट में आप इतना क्लियर हो जाओगे कि इस टॉपिक पे कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल, बजट स्पीच या पॉलिटिकल डिबेट देखो तो तुरंत समझ जाओगे कि कौन फैक्ट बोल रहा है और कौन अपनी ओपिनियन दे रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो है जो व्हाट इज यानी क्या है ये बताता है। इसमें हम फैक्ट्स, डेटा और ऑब्जर्वेबल रियलिटी की बात करते हैं। यहाँ कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होती है जो मेजर की जा सकती है। इसका नाम पॉजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये कुछ अच्छा है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है डेफिनेटली स्टेटेड या फैक्चुअल। थिंक ऑफ इट एज दिस इज व्हाट्स हैपनिंग वेदर वी लाइक इट और नॉट। अब अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये पहले तो टेस्टेबल है, मतलब आप डेटा से प्रूफ या डिसअप्रूव हो सकते हो। सेकंड, ऑब्जेक्टिव है, यानी किसी की पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। देन थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि इसे डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमी को जैसा है वो वैसा ही, इसलिए ये टेस्टेबल है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वी कैन से कि वी कैन टेक एज एन एग्जाम्पल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 6.4% रही है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये मेजरेबल फैक्ट है, गवर्नमेंट डेटा है, वेरीफाई किया जा सकता है। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल लें कि February 26 में पेट्रोल की प्राइस दिल्ली में 96 रुपीज़ पर लीटर है। अगेन ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आप पेट्रोल पंप पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। नाउ लेट्स टेक थर्ड एग्जाम्पल। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स 4.5% पे मेंटेन किए हैं 2026 में। ये भी फैक्ट है, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ये भी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक हुआ। देन लेट्स टेक द फोर्थ एग्जाम्पल कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स 2025 में 30% बढ़े हैं कंपेयर टू 2024। तो अगेन ये डेटा बैक्ड स्टेटमेंट है, इसे भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम जज नहीं करते कि ये अच्छा है या बुरा, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो है जो व्हाट ऑट टू बी यानी क्या होना चाहिए ये बताता है। यहाँ हम वैल्यू जजमेंट्स लगाते हैं, ओपिनियंस देते हैं और सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमी को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसका नाम नॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि ये नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स सेट करता है, ये कहता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? अगेन एज मैंने बताया था कि इसमें पॉजिटिव में टेस्टेबल है तो नॉर्मेटिव नॉट टेस्टेबल, यानी आप प्रूफ नहीं कर सकते कि ये राइट है या रॉन्ग है, आपने अपना एक ओपिनियन दिया है। देन सेकंड, ये सब्जेक्टिव होता है। हमारा पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव इकोनॉमिक, वो ऑब्जेक्टिव होता है और ये सब्जेक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे पर्सनल बिलीव्स और वैल्यू इन्वॉल्व होती हैं। फिर आता है कि ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ये पॉजिटिव की तरह डिस्क्रिप्टिव नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है कि सॉल्यूशंस और रिकमेंडेशंस क्या हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट को जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। अब ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ क्या वर्ड यूज़ हुआ है? चाहिए। चाहिए वर्ड ऑटोमेटिकली ओपिनियन बना देता है। जहाँ भी आप वर्ड यूज़ करेंगे चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इट शोज़ कि आप ओपिनियन दे रहे हैं। तो कोई कहेगा कि हाँ करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करो। तो ये क्या हो गया? ये एक हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हो गया। देन टेक अनदर एग्जाम्पल, पेट्रोल पे टैक्सेस कम होने चाहिए ताकि आम जनता को रिलीफ मिले। अब ये क्या है? ये भी एक ओपिनियन है। इकोनॉमिस्ट डिसअग्री कर सकते हैं, कोई कहेगा टैक्सेस नेसेसरी हैं फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो इसी के लिए ये भी एक नॉर्मेटिव हो गया क्योंकि ये भी एक सजेशन है, ये भी एक ओपिनियन है। लेट्स टेक थर्ड एग्जाम्पल कि इंडिया को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा सब्सिडीज देनी चाहिए। ना शुड स्टेटमेंट है, यहाँ पे शुड स्टेटमेंट है, हमने जो बोला यूज़ किया चाहिए यानी इंडिया शुड बी, तो शुड जो स्टेटमेंट है वो क्या है? वो नॉर्मेटिव है। देन इसके बाद लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल, फोर्थ वन, वेल्दी इनइक्वालिटी कम करना चाहिए, कम करने के लिए रिच लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए।
अब ये भी एक क्लासिक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, डिपेंड्स ऑन योर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि वेल्थ इनइक्वालिटी कम करने के लिए रिच लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाइए। तो ये भी एक तरीके से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको की डिफरेंसेस बताती हूँ जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स के साथ। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल, यूनियन बजट 2026। पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है तो क्या होगा, 2026 के बजट में डिफेंस अलोकेशन ₹6.2 लाख करोड़ है, जो प्रीवियस ईयर से 10% ज़्यादा है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब नॉर्मेटिव क्या होगा, गवर्नमेंट को डिफेंस पे इतना खर्चा करने की बजाय हेल्थ केयर और एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। अगेन वी आर यूजिंग द वर्ड चाहिए, सो दिस इज द नॉर्मेटिव। देखा तो पहला स्टेटमेंट जो है वो डेटा है, वेरीफाई हो सकता है कि 2025 में से 10% ज़्यादा इस बार हम 2026 में डिफेंस के लिए किया है अलोकेट गवर्नमेंट ने, विच इज़ 6.2 लाख करोड़। तो आप इसको कर सकते हो वेरीफाई। लेकिन दूसरा जो है वो एक पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को डिफेंस पे फालतू खर्चे ज़्यादा करने से बेटर है आप हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ये किसी का भी ओपिनियन XYZ% का हो सकता है। सो ये आपकी प्रायोरिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका ओपिनियन। तो वो एक पर्सनल ओपिनियन हो गया, वो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था। लेट्स टेक दी अनदर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अब यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट फरवरी 2026 में 23% है अकॉर्डिंग टू CMIE डेटा। अब CMIE का फुल फॉर्म क्या है, ये कौन सी रिपोर्ट देता है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट जनरेट करता है जिसपे लोग काम करते हैं, इसके बारे में आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी, या आपको पता होगा तो आप खुद कमेंट में बता दीजिएगा, तो मेरे जिससे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट फरवरी 2026 में 23% है अकॉर्डिंग टू CMIE डेटा। ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। और दी अनदर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकें। अब यहाँ पे हम वापस से कह रहे हैं कि बूस्ट करना चाहिए, वी आर सजेस्टिंग, वी आर गिविंग ओपिनियन। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉर्मेटिव हो गया। लेट्स टेक द थर्ड एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन पे अगर हम पॉजिटिव बात करें, यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक की जो फैक्ट है वो ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जनवरी 2026 में 5.8% रिकॉर्ड हुई है, मेनली फूड प्राइसेस की वजह से। सो दिस इज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब व्हाट इज द नॉर्मेटिव, RBI को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। RBI का इंटरेस्ट रेट क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे रेपो रेट की बात हो रही है, जिस रेट पे RBI बैंक्स को लोन देता है। अब RBI बैंक्स को जो लोन देता है वो कैसे काम करता है, ये सारा मैंने मेरे पिछले वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप एंड इश्यूज कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे वो वर्क करता है, पूरा साइकिल पूरा स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसी का ये पार्ट है। सो आप मेरा पिछले वीडियो देखिए, वहाँ पे ही आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज रेपो रेट, हाउ RBI वर्क्स, हाउ ही RBI प्रोवाइड लोन्स टू बैंक्स, सब कुछ। ठीक है, सो यहाँ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है कि RBI को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। सो दिस इज माई ओपिनियन, ये मेरा या XYZ, दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन। ओके, ये मैं एग्जाम्पल में कह रही हूँ कि ये मेरा या XYZ% का ABC% का ओपिनियन हो सकता है। सो ये एक नॉर्मेटिव एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्लोबली कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 25-26। अब यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा कि US ने 2025 में चाइना पे एडिशनल टैरिफ्स इम्पोज किए हैं सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कमेंट में बताओ या कमेंट में पूछ लो। आगे बढ़ते हैं, US ने 2025 में चाइना पे एडिशनल टैरिफ इंपोज किए हैं सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स पे। तो ये क्या है, ये वेरीफाइबल है, ये डेटा आप देख सकते हो, ये डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। नॉर्मेटिव क्या होगा, अमेरिका को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड हर्ट होता है। ये मेरा राइट नाउ दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने ट्रम्प टैरिफ वॉर पे भी वीडियो बनाई हुई है, जाके देखिए कैसे लोगों को ठगा जा रहा है। जी हाँ, और इंडिया ने उसके बाद कितना अच्छा मूव लिया है EU के साथ डील करके, यूरोपियन यूनियन के साथ, वो भी जाके देखो, मैंने दोनों पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये जो लाइन मैं यहाँ बता रही हूँ कि अमेरिका को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड हर्ट होता है, और किसी पे भी एडिशनल टैरिफ ऐसे ही फलाना ढिमकाना इम्पोज नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्यों लिया है और मैं क्यों बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। सो गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। नाउ लेट्स मूव अहेड विथ आवर फिफ्थ एग्जाम्पल, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। तो पॉजिटिव इसमें क्या होगा, UPI ट्रांजेक्शन्स 2025 में 100 बिलियन क्रॉस कर गए हैं एनुअली।
सो ये वेरीफाइबल है, इसको चेक किया जा सकता है डेटाबेसिस पे, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एंड द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज इंडिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। अब ये क्या है, ये मेरा सजेशन है, नॉट ओनली माइन, जितने लोग हैं, जितने लोग यूज़ करते हैं वो ये इन चीज़ों को, यूपीआई ट्रांजैक्शंस को, उनका ये सजेशन होगा कि इंडिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। तो ये क्या हो गया, ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया, यानी ये कि ओपिनियन हो गया, ये एक सजेशन हो गया। सो आई होप कि आपको अब समझ आ रहा होगा कि पैटर्न कैसे काम करता है, व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव। तो जब भी शुड, ऑट टू, मस्ट, नीड टू, चाहिए, ये वर्ड्स आए तो तुझे समझ जाओ कि ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, दिस इज नॉट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब कि ये एक ओपिनियन है, ये एक सजेशन है, ये कोई फैक्ट पे बात नहीं कर रहा है। फिर आप न्यूज़ चैनल देखिए, चाहे कुछ भी चीज़ देखिए जहाँ पे ये जो भड़काऊ स्टेटमेंट होते हैं, जो लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो फैक्ट नहीं है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, डिपेंड ऑन देयर बिलीव्स, डिपेंड ऑन देयर ओपिनियंस। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अब मैं ये बता देती हूँ कि आप सबके मन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि इतना फ़र्क क्यों है यार इसमें, वाई शुड वी केयर, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बड़े रीजंस देती हूँ कि क्यों फ़र्क पड़ता है। सो सबसे पहला रीज़न 1, पॉलिसी मेकिंग। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है उन्हें दोनों चाहिए। यस, पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से करंट सिचुएशन समझना पड़ता है, डेटा, फैक्ट्स, ट्रेंड्स, ये सब। फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, गोल्स, प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करनी चाहिए, क्या फिक्स करना चाहिए। लेट्स टेक रियल एग्जांपल कि सपोज गवर्नमेंट सोच रही है मिनिमम वेज बढ़ाना है या नहीं। अब पॉजिटिव एनालिसिस होगा कि डेटा कलेक्ट करेंगे, करंट मिनिमम वेज कितना है, कितने वर्कर्स अफेक्टेड होंगे, बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट पे हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है। ओके, और नॉर्मेटिव डिसीजंस क्या होगा, इस डेटा के बेसिस पे डिसाइड करेंगे हाँ बढ़ानी चाहिए वर्कर्स की वेलफेयर के लिए या नहीं, क्योंकि बिजनेसेस स्ट्रगल करेंगे। सो ये हमारा इससे पता चलता है। नाउ लेट्स टेक दिस सेकंड, आई विल गिव यू द सेकंड रीजन, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल डिबेट्स। इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब पॉलिटिकल लीडर्स डिबेट करते हैं ऑफन दे मिक्स पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अगर आपको डिफरेंसेस पता है तो आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो। यस, फरवरी 2026 का अगर एग्जाम्पल लूँ, सपोज एक पॉलिटिशियन कहता है देश में पॉवर्टी 15% है। ये एक पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव यानी अच्छी बात नहीं, पॉजिटिव यानी कि एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसलिए हमें फ्री राशन स्कीम कंटिन्यू करनी चाहिए। अब इसीलिए हमें फ्री राशन स्कीम कंटिन्यू करनी चाहिए इज नॉर्मेटिव, क्योंकि ये उसका ओपिनियन है, उसका सजेशन है। तो देखो, पहला पार्ट फैक्ट है, वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट जो क्या था वो ओपिनियन है। इकोनॉमिस्ट डिसएग्री कर सकते हैं कि फ्री राशन बेस्ट सॉल्यूशन है या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या कुछ और, वो इकोनॉमिस्ट अपना इस पर डिसएग्री करके अपने ओपिनियन और दे सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेट्स टेक द थर्ड रीजन, मीडिया लिटरेसी। इंडिया में जो आपने सुना होगा टर्म यूज होता है गोदी मोदी, या ये बिके हुई मीडिया है, ये पेड मीडिया है। तो मीडिया लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी दैट व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड वो इकोनॉमिक एंड व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। सो न्यूज़ चैनल्स ऑफन ओपिनियंस को फैक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं। यस, लिसन माई वर्ड्स अगेन, फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट करते हैं अपने ओपिनियंस को। हु? न्यूज़ चैनल्स। अगर आपको ये डिस्टिंक्शन पता है तो आप बायस्ड रिपोर्टिंग कैच कर सकते हो कि अरे ये तो बायस बातें कर रहा है, ये तो अपने ओपिनियन को या अपने जो बिलीफ है, जो उसका ग्रुप है, उसके ओपिनियन को एज अ फैक्ट बोल रहा है, तो आप तुरंत कैच कर लोगे। तो बायसनेस को कैच करने के लिए आपको पता होना चाहिए, मीडिया लिटरेसी के लिए आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। नाउ द फोर्थ बिग रीजन फॉर आर इंडिया, फॉर आर ओन हैप्पीनेस, फॉर आर फैमिली इज योर ओन डिसीजन मेकिंग। एज सिटीजन्स एंड वोटर्स, जब आप इवेल्युएट करते हो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या फैक्चुअल अचीवमेंट्स हैं विच इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक, एंड क्या आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हैं विच इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और इन दोनों के बेसिस में आप अगर परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो, इवेल्युएट करते हो और इसके बाद अपना डिसीजन लेते हो एज अ सिटीजन, तो ये बहुत काम आता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जान रही हूँ कि इतना सब कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आपके कन्फ्यूजन आई होगी। सो मेरे हिसाब से आपका पहला कन्फ्यूजन ये होगा कि पॉजिटिव का मतलब हमेशा गुड न्यूज़। आंसर इज बिल्कुल नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट डबल इन 2025, क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है? हाँ, क्योंकि ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, लेकिन ये न्यूज़ तो बैड है।
तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट नॉट मीन कि पॉजिटिव यानी हमेशा गुड न्यूज़ होगा। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो फैक्चुअल है, वो वेरीफाइबल है, वो सही है। नाउ द सेकेंड वन इज सही है मतलब कि राइट है, सही है मतलब अच्छा है नहीं। नाउ द सेकेंड कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, कैन बोथ एग्जिस्ट टुगेदर? सो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। इन फैक्ट मोस्ट इकोनॉमिक डिस्कशन में दोनों मिक्स होते हैं। जो इकोनॉमिक डिस्कशंस होते हैं ना, लोगों के बीच में डिबेट्स होती हैं, उसमें ये मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पर कैपिटा इनकम $2500 है, पॉजिटिव डेटा है ये, जो बहुत कम है, इसीलिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये क्या है? ये एक ओपिनियन है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, सो मैंने एक ही स्टेटमेंट में दोनों को मिक्स करके बोला है। So this is how the economists use this both, and this both exist together. Okay, now I will give you the pro tips. Actually not one pro tips, I will give you the 3 pro tips. The first one is, जब भी कोई इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ो या सुनो, ask yourself, ये फैक्ट बता रहा है या ये ओपिनियन? क्या मैं इसको डेटा से वेरीफाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? क्या इसमें वैल्यू जजमेंट है? नाउ द सेकेंड टिप, गुड इकोनॉमिस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश करते हैं। जब वो रिसर्च प्रेजेंट करते हैं, पहले पॉजिटिव एनालिसिस देते हैं, हियर्स व्हाट वी फाउंड, फिर क्लियरली कहते हैं इन माय ओपिनियन और पॉलिसी रिकमेंडेशंस, मतलब कि नॉर्मेटिव पार्ट पर आते हैं। नाउ द थर्ड प्रो टिप इज, सोशल मीडिया पे स्पेशली केयरफुल रहो। बहुत लोग ओपिनियंस को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है वर्सेस जीडीपी ग्रोथ 6% से 5% हुई है, दोनों बहुत अलग स्टेटमेंट्स हैं। ओके, सो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, उसके लिए इन दोनों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मी क्विकली रिकैप दिस थिंग। ओके, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज? फैक्ट्स, डेटा, ऑब्जर्वेबल चीज़ों पे काम करना, टेस्टेबल एंड ऑब्जेक्टिव, डिस्क्राइब्स रियलिटी। एंड अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो क्या होना चाहिए? व्हाट ऑट टू बी? ओपिनियंस, रिकमेंडेशंस एंड नॉट टेस्टेबल बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव। प्रिस्क्राइब्स सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस और ओपिनियंस देता है। सो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, रिमेंबर वन थिंग, कि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलता, ओपिनियंस और वैल्यूज़ भी मैटर करती हैं। लेकिन एज एजुकेटेड सिटीजन्स हम दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए, हमें दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप बजट स्पीच सुनो, इकोनॉमिक न्यूज़ देखो, पॉलिटिकल डिबेट देखो, सोशल मीडिया पे इकोनॉमिक पोस्ट पढ़ो, याद रखना, दिस अ फैक्ट और एन ओपिनियन? इज दिस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव? ये सिंपल क्वेश्चन आप बहुत क्लियर थिंकिंग देगा और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा। अगर समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ अपने रिसेंटली कौन सा पॉजिटिव या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट सुना है न्यूज़ में। ओके, फटाफट से कमेंट करो। आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो यार, वीडियो देख के चले जाते हो। एंड तक देखोगे तब तो पता चलेगा, और कमेंट करोगे तो और भी लोगों के ओपिनियंस आएंगे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। और हो सकता है बहुत लोग फैक्ट्स भी बताएं, तो यहीं से हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की शुरुआत करते हैं। फटाक से बताइए कि आपने रिसेंटली न्यूज़ में कौन सा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट सुना है। एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग इकोनॉमिक्स टॉपिक। सो टेक केयर, बाय बाय।